है ना, जो कमेंट डाल रहे हैं अपने, उनको इस बात में थोड़ा सा ऐसा ऑब्जेक्शन लगा कि भाई ब्राह्मण ही दीक्षा क्यों दे सकता है। भाई ब्राह्मण दीक्षा क्यों दे? दीक्षा तो कोई भी दे सकता है, और उसका मूल कारण है कि वो इस्कॉन से संबंधित है, और इस्कॉन में इस चीज़ों का कोई महत्व है नहीं। तो इस बात को थोड़ा सा समझते हैं कि ब्राह्मण ही दीक्षा क्यों दे सकता है, इसका क्या प्रमाण है। हालांकि हम तो प्रमाणीकरण के लिए तो बैठे नहीं हैं, समझदारी के लिए बैठे हैं, लेकिन हल्का सा प्रमाण लेने की कोशिश करते हैं जो सर्वमान्य प्रमाण है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के अंदर स्पष्ट स्पष्ट लिखा है, ना तो इतनी संस्कृत कोई क्लिष्ट है और ना उसका कोई भाष्य इतना क्लिष्ट है। उसमें जब स्वधर्म के पालन के अंदर विज्ञान आता है तो चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इन तीनों के यहाँ तो ऐसा कोई विज्ञान आया ही नहीं ना। जाजू जी, राधे राधे। जाजू जी कहाँ चले गए? वो गलती से माइक ऑफ रह गया था, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ श्री सेठ जी का आवाज़ तो बहुत कम आती है, फोन ठीक नहीं है उनका। हाँ तो जाजू जी, आपको पता है कि सहज रूप से बच्चा बच्चा समझ सकता है कि किस वर्ण व्यवस्था की क्या ड्यूटीज हैं जी। और दीक्षा का जो सिस्टम है ना, दीक्षा का सिस्टम, उसमें अध्ययन और अध्यापन का बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल है भाई शास्त्रों का आप स्वाध्याय करेंगे, फिर शास्त्रों का सार तत्व आगे पास करेंगे, तो उसके लिए आपको अध्ययन और अध्यापन करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो जब अध्ययन और अध्यापन की जो ड्यूटीज है, जो सेवा है, वो ब्राह्मण के अधीन की गई है, तो फिर इस माध्यम से, और क्योंकि गुरु जो है जिनसे दीक्षा लेंगे वो अध्ययन भी करते हैं और अध्यापन भी कराएंगे आपको, जी। तो एक तो ये स्वाभाविक रूप से ही, भाई सहज रूप से ही मान्य है कि इसका मतलब ब्राह्मण ही दीक्षा के लिए अधिकृत है। जी जी। भाई बात थोड़ी कड़वी है, हो सकता है कईयों को बुरी लगे, लेकिन बात तो यथार्थ तो यही है ना। जी जी। भाई कई वृंदावन से कमेंट आए, कई बार मेरे पास पर्सनल मैसेज आए, जयपुर लोकल से भी खूब आए कि एकदम सच्ची बात है ये, लेकिन आज कोई मानता नहीं है। हाँ। अब रही बात, अब भाई कोई ये कहे कि साहब अमुक जैसे रैदास जी हैं, बाकी और रसखान जी हैं, श्री ठाकुर जी भी, बहुत सारे ऐसे यवन भक्त भी हुए हैं, बहुत सारे ऐसे अदर वर्ण व्यवस्था में भी कई भक्त हुए हैं, लेकिन गृहस्थी में रहते हुए उन्होंने एक दीक्षा परंपरा शुरू की, और ऐसा हमें तो समझ में नहीं आता है। हाँ, जब वो विरक्त हो जाएंगे तो उन पे तो गृहस्थी के नियम लागू ही नहीं होंगे ना, फिर वर्ण व्यवस्था के गेम से तो बाहर हो गए वो। सही बात। तो विरक्त महापुरुषों की अलग नियमावली है, उसके लिए तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है, वो तो जैसे करुणा कृपा करे वैसे ठीक है। लेकिन गृहस्थियों के लिए एक गृहस्थ की मर्यादा है कि आप किन से दीक्षा लें और क्यों लें, क्योंकि ब्राह्मण को ही अध्ययन और अध्यापन का अधिकार है। और गृहस्थी में मान लो जब अध्ययन अध्यापन नहीं करने वाले व्यक्ति से आप दीक्षा ले लोगे तो वो तो खुद ही आधा अधूरा है, तो फिर क्या आपको पूर्ण करेगा। ठीक बात है, लेकिन इसके अपोज में वो ये कह सकते हैं ना कि भाई गुरुकुल जो हमारे चलाए हुए हैं वो इसी के लिए हैं कि अध्ययन और अध्यापन के लिए, तो उसमें तो कोई भी अध्ययन कर सकता है, चाहे वैश्य हो चाहे कोई भी हो। लेकिन वैश्य का स्वधर्म क्या है, अपन ने देखा था ना वर्ण व्यवस्था में। स्वधर्म तो कृषि गोरक्ष वाणिज्य में है। तो स्वधर्म में तो रत होगा वो, जब गुरुकुल में अध्ययन करेगा तो बाल्यकाल से उसको संस्कारित किया जाएगा, तो स्वधर्म को छोड़ के चला जाएगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल स्वधर्म में ही रत होगा उसके बाद में। तो फिर, और दूसरा श्रीमद् भगवद गीता ने इसका भी निराकरण किया है कि पर धर्म जो है भयावह है,
और उन महानुभावों ने क्या कहा कि भाई श्रीमद् भगवत गीता में ये उल्लेख आया है कि आप दूसरे धर्म में जा सकते हो, यदि आपको अपना नहीं रुचिकर लग रहा तो किसी और में जा सकते हो, किसी और वर्ण को अपना सकते हो, ऐसा बोले श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। तो मैंने कहा साहब इतना करुणा और कृपा हम पे कर दीजिए कि थोड़ा श्लोक और अध्याय बता दीजिए। तो 3 बार पूछने से उन्होंने अध्याय 4 13 श्लोक ये बता दिया। तो उसमें तो कोई लेना देना ही नहीं, इस चीज का कोई वर्णन नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। अच्छा, तो कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है उन कहीं से गुमराह हुए हो। फिर वो वेदव्यास जी को भी बोले, वो वेदव्यास जी तो शूद्र थे, वेदव्यास जी तो ब्राह्मण नहीं थे। तो भाई कहने का तात्पर्य फिर तो श्री सुखदेव जी भी शूद्र हो गए भाई, सारे फिर शूद्र हो गए ना, वेदव्यास जी थे ब्राह्मण शूद्र। तो ठीक बात है। धृतराष्ट्र भी शूद्र हो गए, पांडव भी शूद्र हो गए। हाँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम ये विकृतियां जब भी रहती है जब हम गलत राह पे चले जाते हैं। भाई सिंपल सा एकदम सरल तरीका है कि श्रीमद् भगवत गीता सबसे प्रमाणिक है, सब मानते भी है, सरल भी है और सुलभ भी है। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई आप जो है ये आपकी ड्यूटीज ये है, आपकी ड्यूटीज ये है, आपकी ड्यूटीज ये है। तो वो आप ड्यूटीज आपकी ये होगी तो आप ये माने जाओगे, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कहीं भी भाई, ऐसा तो नहीं लिखा ना उन्होंने कि भाई आप ये काम करोगे तो आपको ये समझा जाएगा, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने ये कहा कि यदि ब्राह्मण हैं तो उनकी ड्यूटी ये है, तो इसका मतलब ब्राह्मण पहले से है, ड्यूटीज बाद में दी गई है। बिल्कुल। तो वर्ण व्यवस्था जन्म से है और जन्म से वर्ण व्यवस्था होने के कारण ब्राह्मण को ही अध्ययन अध्यापन का अधिकार है। उस अध्ययन अध्यापन के अधिकार के कारण ब्राह्मण ही मात्र और मात्र दीक्षा देने के लिए अधिकार है। और दूसरा उन्होंने एक प्रश्न कुछ किया है, हालांकि वो कि क्या फिर दूसरे अन्य वर्णों को धर्म का अधिकार नहीं है? तो निसंदेह क्यों नहीं है। हमारे सनातन के अंदर धर्म के रहित किसी को नहीं छोड़ा गया, धर्म में सभी का अधिकार सुनिश्चित किया गया। तो शूद्र वर्ण व्यवस्था को भी 90% बिजनेस क्यों दिया गया? क्योंकि धर्म के माध्यम से मिला उनको। 10% वैश्य को क्यों दिया? धर्म के माध्यम से मिला उनको। तो धर्म के माध्यम से सबकी ड्यूटीज दी गई और धर्म में सबका बराबर का अधिकार है। स्वधर्म की चर्चा में, स्वधर्म के नियम और कानून कायदों में, और विशेष धर्म पे तो सबका ही बराबर का अधिकार है। पूर्ण अधिकार विशेष धर्म में है, जिसमें बहुत सारे दृष्टांत आते हैं। माता श्री भीलनी आती है, अपने श्री विदुर जी विदुराणी जी आती हैं। तो बहुत सारे ऐसे दृष्टांत आते हैं जिस विशेष में तो सभी का अधिकार है। लेकिन स्वधर्म की रीति नीति के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण देव को ही दीक्षा परम प्रणाली का चलाने का अधिकार है।